अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं राजा और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल उज़्बेकिस्तानी राजा। दोस्तों, आज जिस जगह मैं मौजूद हूं और जो शहर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो उज़्बेकिस्तान का मशहूर और तारीख़ी लेकिन आज का जदीद शहर है। प्लीज़ तो बोर मत होइएगा। आज जो है मैं आपको तारीख़ से हटकर एक नया शहर दिखाऊँगा जो कि अब एक बिल्कुल ही मॉडर्न और नया शहर बन चुका है। ये जो कारवान है मैं इनके साथ नहीं ना ये मेरे साथ जा रहे हैं। ये कोकन के दाखिली रास्ते में जैसे ही आप कोकन के अंदर इंटर होंगे तो ये भाईजान और ये कारवान आपको नज़र आएंगे, क्योंकि ये ग्रेट सिल्क रोड का हिस्सा रहा है। एक मरतबा फिर से आपको तारीख़ बता दूँ थोड़ी सी, तो ये ग्रेट सिल्क रोड का हिस्सा रहा है जिसकी वजह से इसको ये कारवां मिले हैं। तो चलिए दिखाता हूँ आपको कोकन। वेलकम टू कोकन, और बताता हूँ इसकी आज की तारीख़ के बारे में, ना कि पिछली तारीख़। तो दोस्तों चलिए दिखाते हैं आपको ये शहर और बताते हैं आज के मॉडर्न कोकन के बारे में। तो आज मेरे साथ हैं बरकामोल और ये मुझे घुमाएंगे कोकन और बताएंगे मॉडर्न कोकन के बारे में। तो चलिए लेट्स सी। तो दोस्तों मैं बैठ चुका हूँ यहाँ की लोकल बस में। लोकल बस में और लोकल सफ़र करने का जो मज़ा है वो कुछ और ही है। तो दिखाता हूँ आपको ये बस कुछ इस तरह है। ये मेरे दोस्त खड़े हुए हैं, कमाल साहब, और ये है आपके शहर का व्यू। तो दोस्तों जैसा कि अब मैं जा रहा हूँ तो यहाँ का जो सेंटर है यानी सिटी सेंटर वहाँ, तो दिखाता हूँ आपको वहाँ की जो मेयर की ऑफिस है। न्यू कोकन जो है वो कुछ इस तरीके का है, आप देखें मॉडर्न कोकन। यहाँ पे सुपर मार्केट्स हैं। मैक्रो काफ़ी फेमस है कर्जिन का, और ये कैफ़े अगर आपको नज़र आ रहे हो, ये जो है कॉफ़ी शॉप्स, और इस तरफ अगर आप देख पा रहे हो तो ये खुदार खान का पैलेस, और ये सिटी सेंटर की तरफ जाने का एक रास्ता। तो दोस्तों ये है सिटी सेंटर जिसकी तरफ हम जा रहे हैं अब। ये रास्ता जो आपको नज़र आ रहा है ये सिर्फ पैदल चलने वाले लोगों के लिए है, ये साइकिलिंग वाले लोगों के लिए है। और ये उज़्बेकिस्तान का फ्लैग जो कि काफ़ी मेरे अंदाजे से तकरीबन 30 मीटर बुलंद होगा, और बहुत ही खूबसूरत। ये है इसका स्ट्रीट व्यू जो कि सिटी सेंटर की तरफ जाता है, और बहुत ही खूबसूरत। आज संडे है तो उसकी वजह से जो है रश काफ़ी कम है। और ये कुछ बिल्डिंग्स ये सामने आपको नज़र आ रही होंगी, ये बैंक जो कि संडे की वजह से बंद है। और ये स्ट्रीट जो है वो वन वे है गाड़ियों के लिए, और पैदल चलने वाले हजरात जो हैं वो यहाँ से चल सकते हैं। तो चलिए दिखाता हूँ आपको ये खूबसूरत सिटी सेंटर और ये जदीद कोकन। तो फ्रेंड्स ये है आज का कोकन जो कि जदीद, न्यू और मॉडर्न है। जैसे जैसे वक्त ने तरक्की की है वैसे वैसे शहरों ने, मुल्कों ने तरक्की की है, लेकिन कुछ जो ट्रेडिशंस हैं या कुछ जो रिवायात हैं वो अब भी बाकी हैं। तो कोकन की एक ख़ास बात ये है कि ये प्योर इस्लामी मरकज़ रहा सवियत से पहले, और उसके बाद भी इसमें इस्लामिक जो हैं रस्म व रिवाज और फ़ाल वाज़े हैं। लेकिन अब क्योंकि ये मॉडर्न हो चुका है तो इसमें काफ़ी चेंजिंग आ गई है। सिटी सेंटर के अंदर ख़ास बात ये है कि यहाँ पे टूरिस्ट के लिए होटल्स और ये शॉप्स और जो दीगर फैसिलिटीज़ हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड हैं। और वक्त के साथ साथ इसमें भी जिद्दत आती गई और आती जा रही है। लेकिन अब भी कुछ ऐसी बिल्डिंग्स और जो इमारतें हैं जो कि अभी इनके इस्तेमाल में हैं, लेकिन वो पुरानी हैं और काफ़ी तारीख़ी हैं। तो फिर से तारीख़ की बात नहीं करूँगा, लेकिन क्योंकि ये इस मुल्क और इस शहर का हिस्सा हैं तो
इनकी बात किए बगैर जो है यानी इन्हें सराहना ये एक नाइंसाफ़ी होगी। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको एक और ख़ूबसूरत सी बिल्डिंग जो कि यहाँ के मेयर की है और बहुत ही खूबसूरत और पुरानी, लेकिन आज तक काबिल इस्तेमाल है और यहाँ के मेयर उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं पहुँच चुका हूँ सिटी सेंटर में और मेरे पीछे ये आप एक बिल्डिंग देख सकते हैं। ये एक ऑफ़िस है जो कि अब ऑफ़िस है। सोवियत रूस के टाइम में ये एक घर हुआ करता था और ये घर था एक यहूदी का, एक जू का, जिसने उसे अपने रिहाइश के लिए डिज़ाइन किया था। आफ्टर रशियन यानी जो पार्टीशन था उसके बाद जो है जब उज़्बेकिस्तान आज़ाद हुआ तो यहाँ के जो मकामी जो मेयर हैं उनके हवाले ये कर दिया गया और अब यहाँ से जो है कोकन और जो कोकन सिटी की जो इंतज़ामात हैं उनको देखा और चलाया जाता है। और यहाँ पे कोकन के जो मेयर हैं जो यानी यहाँ के जो हकीम हैं वो यहाँ बैठ के और बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो यहाँ के लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स, वो यहाँ पे काम करते हैं। और दिखाता हूँ मैं आपको इसका फुल व्यू बाहर से, क्योंकि आज संडे है तो जिसकी वजह से ये ऑफ़िस बंद है। इसका व्यू कुछ यूँ है, ये आप देख रहे हैं। ये उस वक्त एक घर हुआ करता था जो कि अब एक ऑफ़िस में चेंज हो चुका है। ये सामने भी आपको एक घर नज़र आ रहा होगा, बिल्डिंग। ये जितना भी स्ट्रक्चर है और ये जो घर हैं ये उस वक्त के जूस जो यहाँ आबाद थे उन्होंने बनाई। तो फ्रेंड्स, ये है यहाँ की हकीमियात की ऑफ़िस यानी मेयर ऑफ़िस। हकीमियात यानी हकीम उज़्बेक लैंग्वेज में मेयर को कहते हैं, जो शहर का मेयर होता है या नाज़िम या चेयरमैन, जो भी आप कह लें, जो शहर के इंतज़ामात चलाता है, संभालता है। तो ये जो बिल्डिंग है ये काफ़ी पुरानी है। आज पुरानी बिल्डिंग की बात नहीं करूँगा, लेकिन क्योंकि ये शहर से जुड़ी हुई है तो इसकी बात करना भी लाजमी होगा। उज़्बेकिस्तान की आज़ादी से पहले ये एक घर हुआ करता था जो एक जू का घर था। जी हाँ, एक यहूदी जिसने अपनी रहाइश के लिए ये घर बनवाया। और आफ्टर रशियन पार्टीशन यानी सोवियत रूस के टूटने के बाद उज़्बेक हुकाम ने अपने तहवील में ली और यहाँ के जो हकीम हैं उन्हें हैंड ओवर की ताकि वो शहर के इंतज़ामात और बाकी जो दीगर उमूर है उन्हें यहाँ से चला सकें। तो आज तक ये उन्हीं के पास ही है और ये यहाँ के जो हकीम के अंडर में आती है। बहुत ही खूबसूरत और यूनिक जो है स्ट्रक्चर है। आज संडे है तो बंद है, अगर खुला होता तो मैं आपको ज़रूर दिखाता। तो फ्रेंड्स, ये था यहाँ के मेयर का ऑफ़िस। और जैसा कि आपने बाकी इमारतें भी देखी जो सोवियत रूस के टाइम की थी, बहुत ही खूबसूरत और पुरानी है, लेकिन अब भी जदीद कोकन के अंदर जदीद अमूर के लिए हाजिर खिदमत हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि बरका मॉल के साथ चलते चलते मैं एक सिटी सेंटर में उसी जगह पहुँचा हूँ। ये जो इमारत आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो इमारत आप देख रहे हैं ये कोई रशियन स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि ये ग्रीक यानी उस वक्त ये जो ग्रीस के लोग जो यहाँ पे थे, आबाद थे, उन्हीं का ये स्ट्रक्चर है। और ये आप देख सकते हैं। और ये आज का कोकन, ये बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट्स और नीचे ये मार्केट्स। यानी क्या ही बात है यार, उस वक्त के जो ग्रीस के लोग वो भी यहाँ रहा करते थे और जो जूस थे वो भी यहाँ थे। बहुत ही खूबसूरत और ग्रीक आर्किटेक्चर जो देखने को मिला। और ये भी 19वीं सदी में बनाए गए। और जैसा कि वो आपने रशियन जो इमारतें थी वो देखी, वो भी रशियन ने यानी उस वक्त के जो रशियन यहूदी थे उन्होंने 19वीं सदी में उन्हें बनाया अपने रहने के लिए। और आज ये मौजूद हैं, लेकिन वो लोग नहीं हैं, लेकिन उनका काम मौजूद है इस शहर के अंदर। तो दोस्तों, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते होंगे, कोकन
यूनिवर्सिटी। ये कोकन की एक पुरानी और मशहूर यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स की तादाद है वो 5000 के लगभग है, जो कि यहाँ मुख्तलिफ़ मकामात से यानी मुख्तलिफ़ शहरों से यहाँ के पढ़ाई करते हैं। और ज़्यादातर तादाद जो है इनमें यहाँ के तलबा की है, तलबात की है। और जो इसकी एक अहम बात है वो ये कि ये यूनिवर्सिटी अब यहाँ पे शिफ्ट हुई है। उससे पहले ये यूनिवर्सिटी थी जो कि सोवियत रूस के टाइम से यहाँ पे थी। अब शायद यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो आपको नज़र आ रहा हो मैंने ये जो बोर्ड्स लगा दी हैं, तो यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और हवा काफ़ी तेज़ है और भाई दबा के सर्दी है यार। और आज संडे है तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि रश नहीं है इतना। और ये कमाल खान और ये ख़िज़ा का मौसम भी है और पत्ते झड़ने का टाइम भी है। तो ये है यहाँ की मशहूर यूनिवर्सिटी, जिसे इनकी ज़बान में कोकोन दौलत पेडागोजिका इंस्टीट्यूट, जी हाँ। तो दौलत यानी ये यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट की। तो फ्रेंड्स ये थी यहाँ की यूनिवर्सिटी। जैसा कि आपने देखा अब इसका कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, इसकी वजह से ये बंद है। और सर्दी की वजह से मैंने भी ये पहन लिया है, तो काफ़ी सर्दी है। और यहाँ यार बस मत पूछें, जमा देने वाली सर्दी पड़ती है। अभी तो ये ख़िज़ा का मौसम है तो यहाँ पर थोड़ी सर्दी ने रियायत कर दी है, लेकिन जब दिसंबर और जनवरी होगा तो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है यहाँ पे। तो चलिए दिखाता हूँ नेक्स्ट प्लेस जो है कोकन का। तो दोस्तों इस पुराने और जदीद शहर से गुज़रते हुए मैं किसी जगह से गुज़रा हूँ जहाँ से मैं हर रोज़ गुज़रता हूँ, लेकिन अक्सर औकातकार ये जो जगह है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये बंद होती है। लेकिन खुशकिस्मती कहिए मेरी या मेरी जो है वो क्या कहते हैं कि आज लक है, तो ये प्लेस आज खुला हुआ है। और दिखाता हूँ मैं आपको ये खूबसूरत प्लेस और बताता हूँ इसके बारे में। तो चलिए दिखाता हूँ आपको ये। तो ये है यहाँ का नेशनल बाथ यानी मिली हमाम। ये जो है मिली हमाम, अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये इसका दरवाज़ा और ये इसकी जो आप दीवारें, ये असल में पुराना है लेकिन इसको जो है रिनोवेट किया गया है। और चलते हैं अब इसके अंदर और दिखाता हूँ आपको इसका अंदर का माहौल। तो ये है इसका इनसाइड व्यू। ये काउंटर सामने आप देख रहे होंगे, तो ये काफ़ी पुराना है लेकिन अब इसे जो है न्यू लुक दे दिया गया है। और आप देख सकते हैं बिल्कुल ये एक औसम। और तो चलिए चलते हैं हमाम की तरफ। और ये एक और कमरा, ये आप देख सकते हैं। ये उस वक्त के उज़्बेक हमाम, ये आई थिंक शावर एरिया और चेंजिंग, और ये इसका। तो फ्रेंड्स ये है कुछ इनसाइड इसका व्यू। असल में यहाँ पे लाइट जो है वो शुरू से नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। तो ये अगर आप देख रहे हो तो अच्छा, ये जो आपको ये छोटे छोटे से दरवाजे नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे लोग जो हैं अंदर रेस्ट किया करते थे, बैठा करते थे। और यानी स्टीम जो कि हमाम के लिए इस्तेमाल की जाती है वो यहाँ पे लिया करते थे। और ये इसका रोशनी और हवा के लिए काम। तो फ्रेंड्स ये हैं इसके पानी के टैंक्स जहाँ से पानी, यानी अब तो ये इन्होंने लाइन लगा दी है लेकिन पहले वही बाल्टी से और पुराने सिस्टम से। तो काफ़ी अंधेरा है यहाँ पे, लाइट की कमी की वजह से आपको बहुत सारी लाइट्स नज़र आएगी। ये सेल फोन की लाइट्स हैं। तो ये एक और कमरा, और ये वही कमरा सेम। और अगर आप इसकी ईंटों पर या ब्रिक्स पे नज़र डालें तो बहुत ही उम्दा काम है यहाँ पे भी।
और काफ़ी ठंड मुझे महसूस हो रही है यहाँ पे। और ये एक और कमरा, तो ये सेंटर सीटिंग की जगह जहाँ पे सब मिल बैठ के हैं बैठा करते थे और गपशप कह लें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने ये हमाम देखा, अंदरूनी जो भी था इसका अंदरूनी हिस्सा, तो ये असल में जो है 18वीं सदी में ये भी बना। और रशियंस के बाद जो कि ओल्मास बेग हैं, इन्होंने मुझे बताया कि रशियन ने इसको काफ़ी डैमेज किया और सोवियत इंक्लूजन के बाद जो है इसको किसी ने रिकन्स्ट्रक्ट नहीं किया। जब उज़्बेकिस्तान की आज़ादी के बाद इनके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इस्लाम करीमवा, उन्होंने जब यहाँ विज़िट किया और इसे देखा तो उन्होंने इसको रिकन्स्ट्रक्ट करने के ऑर्डर दिए और उसके साथ जो है उन्होंने इसको रीबिल्ड करने का भी कहा। और आज ये हमाम आहिस्ता आहिस्ता रीबिल्ड हो रहा है और इनके काफ़ी ऐसी पुरानी जगह हैं जिनमें काफ़ी टाइम लग रहा है इसे रीबिल्ड करने की। तो दोस्तों, एक फाउंडेशन है मिखल मुरम्मत, तो वो जो है इसका मुरम्मत का और कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है, रिकन्स्ट्रक्शन का काम कर रही है। और ओल्मास बेग जो हैं उन्हीं के साथ काम करते हैं और काउंटर भी यही संभालते हैं। तो ये है इनका काउंटर और ये क्यों है, और ये है ओल्मास बेग। और ये अगर आप देख रहे हो ये तस्वीर, तो ये खुदा खान पैलेस की है उस वक्त पे। और ये जो मस्जिद आपको मैंने दिखाई थी 400 में, ये उसकी तस्वीर है। तो दोस्तों, जैसा कि ये जो हैं कुछ कपड़े और जूते यहाँ के पे अगर आपको नज़र आ रहे हो, तो जब मैंने उनसे पूछा कि ये आपने सेल करने के लिए रखे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये यतीम और गरीब बच्चों के लिए हैं जो हम डोनेट करते हैं। और यहाँ के लोग जो हैं, यानी जो डोनेट करते हैं लोगों को, वो यहाँ पर ला के छोड़ देते हैं और ये आगे जाकर यानी जो यतीम खाने हैं और जो बाकी जो इदारे हैं उनको ये सप्लाई करते हैं, आगे देते हैं ताकि ये गरीब और मुस्तहक लोगों तक पहुँच सके। तो काफ़ी अच्छा काम। और जो है यानी उज़्बेकिस्तान के अंदर भी ऐसे जो हैं वो इदारे हैं जो ये काम कर रहे हैं अपने लोगों के लिए, और ओल्मास बेग उन लोगों में से हैं। और जितना भी इनका शुक्रिया अदा किया जाए वो कम है, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। और ये मेरे दोस्त, इसको तो आप जानते ही होंगे, कमाल, बर कमाल। तो फ्रेंड्स, हम जैसा कि इस हमाम से बाहर आ गए हैं और चलते हैं, दिखाता हूँ आपको इस शहर की दूसरे प्लेसेस। तो फ्रेंड्स, मौजूद हूँ कोकन की एक और जदीद जगह, यानी एक शॉपिंग सेंटर में, जिसका नाम है मीडिया पार्क। मीडिया पार्क जो है यहाँ का एक ब्रांड है, चेन ब्रांड है। तो ये हर जगह मौजूद है, हर बड़े शहर के अंदर। इसके अंदर मौजूद है डिपार्टमेंटल स्टोर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर्स, सेल फोन शॉप्स, यानी दुनिया की हर ज़रूरत की चीज़ें जो एक इंसान को चाहिए होती हैं वो एक ही जगह पे आपको मिलेंगी, लेकिन थोड़े ऊंचे रेटों में। तो चलिए दिखाता हूँ आपको अंदर से इसका व्यू। और एक और बात मैं आपको बता दूँ कि इसके अंदर जो ब्रांड्स हैं वो यहाँ के लोकल्स हैं, इंटरनेशनल नहीं है, क्योंकि उज़्बेकिस्तान के अंदर ज़्यादातर लोकल ब्रांड्स को ही पसंद किया जाता है। तो ताशकंद में आपको काफ़ी जो है इंटरनेशनल ब्रांड्स और दूसरी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन जो छोटे शहर हैं या जो यानी एक मिड सिटीज़ हैं, उनके अंदर आपको लोकल ब्रांड्स पर ही इन्हिसार करना पड़ेगा। तो चलिए दिखाता हूँ आपको अंदर से इसका लुक। ये है मीडिया पार्क। चलते हैं इसके अंदर और आपको दिखाता हूँ। तो चलते हैं मीडिया पार्क के अंदर और दिखाता हूँ आपको मीडिया पार्क। ये लैपटॉप्स और कंप्यूटर की शॉप्स हैं यहाँ पे। और एलिवेटर्स बंद कर रखे हैं, शायद लाइट्स की बचत के लिए। आज संडे है, लेकिन संडे के दिन जो है वो रश इसलिए नहीं कि सर्दी ज़्यादा है। तो ये इसका फर्स्ट फ्लोर व्यू है। ये गोल्ड सिटी, जैसा आप गोल्ड खरीद सकते हैं। तो इसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आपको बोटिक्स मिल जाएंगे और
जेंट्स लेडीज़ कलेक्शन। और तो चलते हैं इसके सेकंड फ्लोर पे और दिखाता हूँ आपको उसका भी लुक, जो कि क्यों है। जो सेकंड फ्लोर है इसका, उसके ऊपर जो है प्लेलैंड एरिया और कुछ रेस्टोरेंट्स और कुछ 3D थिएटर्स और 4D थिएटर्स, यानी बच्चों की इंटरटेनमेंट, बड़ों की इंटरटेनमेंट के लिए, और फास्ट फूड की कुछ शॉप्स जो कि लोकल ब्रांड्स हैं उनके हैं। तो ये है इसका सेकंड फ्लोर, जैसा कि आपने देखा। हर तरफ प्लेलैंड एरिया है, खाने पीने की अशियाँ हैं और दीगर जो है बच्चों की इंटरटेनमेंट के लिए ये प्लेस है। तो एक और लोग देख लें आप इसका। तो ये था यहाँ का मीडिया पार्क शॉपिंग सेंटर। तो चलिए दिखाता हूँ आपको कोकम की एक और लोकेशन।